का स्वागत है। आज हम इस खास मुद्दे के साथ आपसे मिल रहे हैं। सारण क्यों है इतना शाश्वत? जी हाँ, सारण के महत्व के बारे में आज हम जानेंगे, सारण की गरिमा के बारे में जानेंगे, सारण की गौरव गाथा के बारे में हम आपसे रूबरू होंगे। सारण की क्या महत्व है, उस महत्व को आपसे साझा करेंगे सब सके इस खास शो के दौरान। समूचे हिंदुस्तान में अमर स्तंभ बन चुका बिहार के सारण जिले की कहानी आज हम जानेंगे संक्षेप में। बिहार के तीन शक्तिपीठ जो सारण के अंबिका भवानी के रूप में जाना जाता है। अंबिका भवानी ना सिर्फ उत्तरी बिहार, मध्य बिहार, उत्तर पश्चिम, समूचे हिंदुस्तान बल्कि विदेशियों के लिए भी एक श्रद्धा स्थली है। उनकी महिमा, अंबिका भवानी की महिमा मात्र से ही प्राणी का जीवन, उनके कृपा कटाक्ष से जीवन लय मात्र हो जाता है। तो वहीं अंबिका भवानी के बाद अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यही सारण के सोनपुर प्रखंड से आता है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर का पशु मेला। हरिहर क्षेत्र, इसका बड़ा दिलचस्प पौराणिक कथा से मिलता हुआ यह नाम है। हरिहर नाथ सोनपुर में बाबा भोले शंकर का, बाबा भोलेनाथ का एक पवित्र मंदिर है। एक विश्व का एक ऐसा मात्र शिवलिंग है जिसके दो भाग हैं। हर जिसमें शिव विराजमान है, नाथ उसमें विष्णु भगवान विराजमान है, यानी कि एक शिवलिंग में दो ईश्वर विराजमान हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये अंजनी पुत्र वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान का मामा घर यानी कि ममहर भी इसी सारण के रिविलगंज में आता है। तो ये तो थी देवभूमि सारण, यहाँ देवता ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है। लेकिन उसमें एक और रोचक कहानी जुड़ जाती है, सारण का गौतम स्थान। जी हाँ, सारण का गौतम स्थान आप सब जानते ही होंगे। जब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था कि जा तू पत्थर बन जा, अहिल्या को श्राप दे दिया था कि जा तू पत्थर बन जा, वही वो गौतम स्थान है। जब भगवान श्री राम के चरण उस गौतम स्थान तक आए थे, गौतम स्थान तक पहुंचे थे, भगवान श्री राम ने उस पत्थर को अपना चरण स्पर्श करके उस पत्थर को फिर से नारी का रूप दिया। यही वह गौतम स्थान है, यही वो सारण की पवित्र भूमि है, सारण की देवभूमि है। ये तो देवी देवताओं की गाथा रही। लेकिन अगर हम यहाँ के महापुरुषों की बात करें तो मिश्रवलिया में जन्मे, जिन्होंने भोजपुरी को श्रेष्ठतम तक ले जाने का कार्य किया, वो महेंद्र मिश्र थे। वो भिखारी ठाकुर थे जिन्हें बिहार का, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगली कड़ी में और नई दिलचस्प कहानी के साथ और नए दिलचस्प मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।